अरे बोलो, नहीं ठीक होगी। उसकी खुजली इधर देखिए कयामत में फरिश्तों की लाठी से ठीक होगी, हमारी बातों से। तीसरी बात यह बताऊंगा, इधर देखिए कि नबी के मीलाद की खुशी मनाना, जुलूस निकालना, झंडा झंडी लगाना, अच्छा खाना बनाना, नए नए कपड़े पहनना, ये सब हदीस से साबित है या नहीं? ये चार बातें हो गई। पांचवी बात ये बताना चाहूंगा, इधर देखिए, मेरे नबी के माँ बाप कलमा पढ़े थे या नहीं? मेरे नबी के माँ बाप वालिदैन करीमैन मुसलमान थे या नहीं? इधर देखिए, ये पांच बातें हो गई। छठवीं बात ये बताना चाहूंगा, मेरे नबी का चेहरा कैसा था? मेरे नबी का बोलो गेसू कैसा था, यानी बाल मुबारक कैसा था, जुल्फें कैसे थी? मेरे रसूल के दांत मुबारक कैसे थे? मेरे रसूल के हाथ मुबारक कैसे थे? मेरे रसूल कैसे चलते थे? ये सारी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। छठवीं बात ये बताना चाहूंगा, इधर देखिए कि मौत तो सबको आनी है, बोलो आनी है ना? नबी को भी मौत आई, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। जो इनकार करेगा वो काफिर है। लेकिन हमारी मौत में, नबी की मौत में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है? हम भी मरते हैं, नबी को भी मौत आई, लेकिन उनकी मौत में हमारी मौत में क्या फर्क है, वो बात भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सातवीं बात ये बयान करूंगा कि मलकुल मौत तो सबके पास आएंगे। अरे बोलो आएंगे ना? जिसकी भी मौत होगी मलकुल मौत उनके पास आएंगे। लेकिन इधर देखिए, नबी के पास जब मलकुल मौत आए तो कैसे आए, किस अंदाज से आए, आने का क्या तरीका था? क्या आम लोगों के पास जैसे आते हैं वैसे मलकुल मौत आए, या अलग थलग अंदाज में आए? ये बात भी मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आखिरी में यह बयान करूंगा कि मेरे नबी कब्र में जिंदा हैं या नहीं? हम लोगों को सुनते हैं, देखते हैं, खबर रखते हैं या नहीं? ये सारी बातें ठोस हदीस की रोशनी में मैं बयान करूंगा। अब जो ना माने तो जबरदस्ती नहीं है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। सुन्नी की जो बात ना माने, या तो वो वहाबी है, या तो वो देवबंदी है, या तो वो शिया है, या तो कोई और जमात का है। इधर देखिए, अगर मान लेगा तो सुन्नी हो जाएगा। अरे जोर से बोलो, अगर मान लेगा तो सुन्नी हो जाएगा, नहीं मानेगा तो या तो वो वहाबी रहेगा, या तो देवबंदी रहेगा, या तो शिया रहेगा। अब जबरदस्ती तो हम मना नहीं सकते हैं, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। मान के चलिए आपने कुरान किसी के सामने सुनाया, अब वो कहता है कि तुम्हारा कुरान ठीक नहीं है, तो क्या हम उससे लड़ाई करेंगे? अरे बोलो, लड़ाई करेंगे? कुरान हक है। अब ना मानता है तो वो जाने, उसका अमल जाने, उसका कैरेक्टर जाने। बोलो, हम उससे लड़ाई नहीं कर सकते। हम सुन्नी जो कुछ करते हैं, इधर देखिए जुलूस निकालते हैं, इधर देखिए फातिया करते हैं, नियाज करते हैं, बुजुर्गान दीन के मजार पर जाते हैं, ये सारी बातें हदीस से साबित है। अब अगर कोई नहीं मानता है तो हम उससे लाठी से लड़ाई नहीं करेंगे। ना मानेगा तो हम उसको वहाबी कहेंगे, या देवबंदी कहेंगे, या शिया कहेंगे। मान लेगा तो सुन्नी कहेंगे, मगर लड़ाई नहीं करेंगे। इसलिए आप अदब से बैठिए, सुन्नी बनकर रहिए, और मसूद मियाँ के सच्चे पक्के मुरीद बनकर रहिए। किसी के बहकावे में मत आइए। आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, बड़े बड़े शैतान गलियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े दज्जाल गलियों में घूम रहे हैं। आप किसके कहने पर आएंगे? अरे बोलो, वो तो कहेगा मैं मानूंगा नहीं। तो आप जब मानूंगा नहीं तो क्या आप उससे लड़ाई करोगे? लड़ाई नहीं करेंगे। वो नहीं मानता है
तो उससे आप बात मत कीजिए, उसके चक्कर में मत पड़िए, उसको अपने साथ मत बैठाइए, उसको अपने साथ खाना मत खिलाइए, बेटी की शादी में उसको दावत भी मत दीजिए, उसका इधर बिल्कुल बाइकाट कीजिए, लेकिन लड़ाई मत कीजिए। जोर से बोलो, लड़ाई आपको नहीं करना है। इजाजत है तो मैं आपके सामने वो सारी बातें रखूंगा। सबसे पहले आइए हम लोग दरूद शरीफ पढ़ते हैं, झूम कर दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बताइए कि मेरी भाषा समझ में आ रही है? बोलो सब लोगों को। अगर बाबू लोग समझ में आ रही है तो मदरसा जामिया अरबिया कलीमिया अरबी यूनिवर्सिटी, जिसमें आपके मुफ्ती अबुल कासिम साहब अलैहिर रहमा शेखुल हदीस थे, अभी एक पर एक मुदर्रिस हैं, काबिल लोग मौजूद हैं आपके मदरसे में। और मुहिब गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ुबैर आलम साहब, ये भी इसी मदरसे में पढ़ाते हैं। अगर मैं गलत बोलूं, देखो ना मानने वालों के लिए तो कोई बात नहीं है, मैं उससे लड़ाई नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं गलत बोलूं, हदीस की किताब मदरसे में मौजूद है, लाइए आप दिखाइए। अगर गलत बोलूं तो मुझे कुर्सी से नीचे उतार दीजिए, और अगर सही बोलूं तो बेईमानों के चक्कर में मत पड़िए। वो क्या कह रहा है अपने बाप दादा से जाकर कहे, सुन्नी के पास आकर कोई चीज ना कहे। उनसे कहिए तुमको जो कुछ कहना है ना जायज है कि जायज है, बोलो क्या गलत है क्या सही है, तुम अपने बाप दादा से कहो, सुन्नी के पास आकर कोई ना कहे। एक मर्तबा और दरूद शरीफ पढ़िए, जोर से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस सड़ी हुई गर्मी को एसी ही दूर कर सकती है, पंखा और कूलर इस एसी, बोलो इस सड़ी हुई गर्मी में काम नहीं करेगा। पंखा तो चल रहा, आप क्यों कूलर ले आए, डिस्टर्ब करेंगे। आप चुपचाप से बैठिए, मेरे पसीना को मत देखिएगा, पसीना तो अभी आ रहा है, अभी तो तकरीर शुरू नहीं किया। शेर मुलायजा फरमाए, शायर लिखता है समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे, समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ू दास्तां कैसे, हंसाऊं तो बगावत है, रुलाऊं तो बगावत है। हम आह भी करते हैं तो कर देते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो कर देते हैं बदनाम, वो कत्ल कर देते हैं मगर चर्चा नहीं होता। और ये भी शेर मुलायजा फरमाए, मकाम सैयद कौनैन कोई क्या जाने, मकाम सैयद कौनैन कोई क्या जाने, है जात सिर्र खुदा उनकी बस खुदा जाने। करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, करीब रह के हकीकत को जो समझ ना सका, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने, तो दूर रह के कोई मुस्तफा को क्या जाने। जंगीपुर वालों, जंग करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। शैदापुर वालों, ईमान बचाना है तो नबी के शैदाई बनने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, इसका सीधा साधा तर्जमा मतलब मफहूम, इसकी मीनिंग यह है कि बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब, बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। गाड़ी की सीटी पर आपको नहीं जाना है। अरे बोलो, गाड़ी की सीटी मत सुनिए, मुझको देखिए। ये रोड है, गाड़ी आएगी, सीटी बजेगी, इनका काम है लोगों को रास्ते से हटाना, तो आप इस पर मत जाइए। बेशक अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और रोशन किताब। अल्लाह ने हम लोगों पर बहुत बड़ा एहसान फरमाया। क्या एहसान फरमाया? कि हमें बोलो कुरान भी अता किया और रसूल भी अता किया। नूर से मुराद रसूल हैं और किताब से मुराद कुरान है। बोलो, नूर से मुराद मेरे रसूल हैं और किताब से मुराद कुरान है। तो अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए हमें दो चीज दी। क्या दी? जल्दी बोलो। एक तो कुरान दिया प्लस रसूल अता फरमाया। ये रब का बहुत बड़ा एहसान है। अच्छा, एक बात बताइए, आप जब दुनिया में कोई किताब पढ़ते हैं तो अंधेरे में पढ़ते हैं कि उजाले में? अरे जोर से बोलो। आप जब कोई किताब पढ़ते हो तो उजाले में पढ़ते हो कि अंधेरे में? हाथ उठाकर बोलो। अच्छा ये बताओ, दिन में पढ़ते हो तो उजाला किसका होता है? सूरज का। अरे बोलो, दिन में पढ़ते हो तो उजाला किसका होता है? और रात में पढ़ते हो तो उजाला किसका होता है? लाइट का, चिराग का, लालटेन का, मोमबत्ती का। इसका मतलब यह है कि चाहे दिन में पढ़ो चाहे रात में पढ़ो, इधर देखिए, किताब पढ़ने के लिए, समझने के लिए रोशनी की जरूरत है। आंखों में बहुत रोशनी है, आपका ज़हन बहुत अच्छा है, लेकिन अंधेरे में पढ़ना चाहेंगे नहीं पढ़ सकते, अंधेरे में समझना चाहेंगे नहीं समझ सकते। तो चाहे इधर देखो, अंग्रेजी किताब हो, चाहे हिंदी किताब हो, चाहे बोलो उर्दू किताब हो, अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो रोशनी की जरूरत है। इधर देखिए, रब ने हमें कुरान अता फरमाया और रसूल भी अता फरमाया। अल्लाह ने अपने बंदों को खबरदार किया, ऐ बंदो, दुनिया की किताबों को तुम सूरज की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, लाइट की रोशनी में पढ़कर समझ लेते हो, चिराग जलाकर समझ लेते हो, लेकिन मैंने तुमको कुरान दिया है। कुरान को समझना है तो सिर्फ सूरज की रोशनी में मत पढ़ना, सिर्फ चिराग जलाकर मत पढ़ना, सिर्फ लाइट जलाकर मत पढ़ना। अगर कुरान को समझना है तो मेरे महबूब के इश्क की रोशनी में कुरान को पढ़ना, मेरे महबूब के इश्क का चिराग जलाकर कुरान पढ़ना। खतीबे हिंदुस्तान, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। रब ने हमें, इधर देखो, बैठो, रब ने हमें रसूल दिया। क्या दिया? जोर से बोलो, रसूल। और क्या दिया? जोर से बोलो, कुरान। कुरान इसलिए दिया कि तुम कुरान पढ़ो, समझो, लेकिन रसूल इसलिए दिया कि अगर कुरान को समझना है तो सिर्फ सूरज की रोशनी में मत पढ़ना, सिर्फ चिराग जलाकर मत पढ़ना, सिर्फ लाइट जलाकर मत पढ़ना। अगर कुरान को समझना चाहते हो तो मेरे महबूब के इश्क की शम्मा जलाकर कुरान पढ़ना, मेरे महबूब के इश्क का चिराग जलाकर कुरान पढ़ना, ईमान की रोशनी में पढ़ना। कुरान पढ़ते भी जाओगे, कुरान समझते भी जाओगे। इसीलिए मुसलमान होने के लिए दोनों से रिश्ता जरूरी है। बोलो, मुसलमान होने के लिए दोनों से रिश्ता किससे? जल्दी बोलो। कुरान से, और जोर से बोलो, रसूल से। हाथ उठाकर बोलो, दोनों से रिश्ता। अरे जोर से बोलो, दोनों से रिश्ता। क्या मतलब? मुसलमान बनना चाहते हो, मोमिन बनकर रहना चाहते हो, तो दोनों से रिश्ता मजबूत रखना पड़ेगा। कुरान से भी, रसूल से भी। कुरान को समझना है तो रसूल से समझो, और रसूल को समझना है तो कुरान से समझो। बेईमान से मत समझो, अंगूठा छाप से मत समझो, वरना वो तो कहेगा हम जैसे थे, वो तो कहेगा हमारे अब्बा की तरह थे, वो तो कहेगा हमारे मौलवी मौलाना की तरह थे। अगर आपको रसूल को समझना है तो कुरान से समझो, बेईमान से मत समझो, शैतान से मत समझो,
अंगूठा छाप से मत समझो, जाहिलों से मत समझो, बदअकीदों से मत समझो। अगर रसूल को समझना है तो खुद डायरेक्ट कुरान से पूछो, रसूल कैसे बशर थे? क्या हमारी तरह थे? हमारे अब्बा की तरह थे? मौलवी मौलाना की तरह थे? तो कुरान आपको जवाब देगा, कान खोलकर सुन लो। रसूल बशर जरूर है मगर तुम्हारे बाप दादा की तरह नहीं है। ऐसे बशर है कि बशर भी है, बशीर भी है, बशर भी है, नजीर भी है, बशर भी है, ताहा भी है, बशर भी है, यासीन भी है, बशर भी है, मुजम्मिल भी है, बशर भी है, मुदस्सिर भी है, बशर भी है, रसूल भी है, बशर भी है, महबूब भी है, बशर भी है, नूर भी है। यह ऐसा बशर है कि न इनकी जात का कोई जवाब है, न इनके सिफात का कोई जवाब है। अच्छा ये बताइए कि बात समझ में आ रही है कि सड़क पर जा रही है? अरे बोलो, समझ में आ रही है? लोग कहते हैं कि बंगाल का मुसलमान उर्दू नहीं समझता है। ये कहने वाला इधर देखिए गलत कहता है, ये बंगाल को बदनाम करता है। बंगाल में मौलाना रब्बानी की जितनी ज्यादा तकरीर होती है, बाहर के मौलवी में शायद किसी की इतनी तकरीर होती हो। और मेरी भाषा सब समझते हैं। अब उस मौलवी की भाषा कैसे बंगाल का मुसलमान समझेगा जो मौलवी अपनी भाषा नहीं समझ पा रहा है? अरे बोलो, जो मौलवी खुद अपनी भाषा आंख बंद करके बोल रहा है, उसको पते नहीं कि हम आम बोल रहे हैं, गेमली बोल रहे हैं। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? इधर देखो, तो कुरान से भी रिश्ता जरूरी है और नबी से भी रिश्ता। जल्दी बोलो, हदीस सुनाऊंगा 2 मिनट के बाद। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, ये लाइट जो जल रही है एक तार से जल रही है कि 2 तार से? जोर से बोलो। क्या कोई ऐसा मिस्त्री जंगीपुर में है, शैदापुर में है, जो एक तार से जला दे? बोलो, अरे बोलो, है? अगर है तो लाइए, मैं उसको कल अमेरिका भेज दूंगा, कल मैं उसको जापान भेज दूंगा। वो 5 लाख रुपया महीना पाएगा, क्योंकि एक तार की बचत हो जाएगी। लेकिन कोई मिस्त्री नहीं मिलेगा, न तो जंगीपुर में, न शैदापुर में, न उमरपुर में, न बंगाल के किसी कोने में, न यूपी बिहार के किसी हिस्से में, न हमारे मुल्क में, न अमेरिका में, न जापान में, न लंदन में, न हॉलैंड में, कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये लाइट जो जल रही है एक तार का कमाल नहीं है, 2 तार का कमाल है। इधर देखो, जब आप समझ गए तो अब मेरी तरफ देखो। अल्लाह ने आपके दिलों को बल्ब की तरह बनाया है। अल्लाह ने आपके दिलों को बल्ब की तरह बनाया है। जैसे ये 2 तार से जलता है, दिल का बल्ब भी 2 तार से जलता है। एक तार कुरान से जुड़ा होना चाहिए, दूसरा तार मुस्तफा से जुड़ा होना चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब